अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है हमने एक्सरसाइज 5.13 डिस्कस करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। और इसमें हमारे पास बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया गया है पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का। ये हमने रूल्स अपने डिस्कस किए थे पीरियोडिक के भी और परपेचुअल के भी। जो हमने फर्स्ट जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने सेल्स और परचेज के रूल्स डिस्कस किए थे विद पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाएँ, बुज़दार ट्यूटोरियल्स, वहाँ आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 5 के नेम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप वीडियोस देख सकते हैं। जो भी आपको एक्सरसाइज या क्विक स्टडीज़ या कुछ भी रूल्स देखने हैं तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। जी, आज जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम अपना परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपना पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो चलते अपनी वीडियो के चैनल। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.13 खोल लेनी है जो कि 209 पेज पे है, जो कि अकाउंटिंग बुक बाय लार्सन 18th एडिशन। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। जनरलाइज द फॉलोइंग मर्चेंटाइज ट्रांजेक्शन फॉर द CSI सिस्टम एज्यूमिंग इट यूजेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। CSI सिस्टम एक कंपनी है जिन्होंने फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स किए हैं, मर्चेंटाइजिंग ट्रांजेक्शन्स किए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो हमारा क्राइटेरिया होता है, जो भी हम सबसे पहले अपना डेट और ट्रांजेक्शन लिखते हैं, पार्टिकुलर्स लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ हम डेट लिख सकते हैं, या हम ट्रांजेक्शन कुछ भी लिख सकते हैं, या हम ट्रांजेक्शन नंबर लिखेंगे 1 2 3, या हम डेट लिखेंगे नवंबर 1, नवंबर 5, नवंबर 7, जो मर्जी लिखें आप मर्जी। अगर डेट लिखेंगे तो वो हमारे लिए ईजी होगा क्योंकि हमें इसमें कुछ क्रेडिट टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे 2/n/30 जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में दी हुई है, हमें ट्रांजेक्शन क्रेडिट टर्म्स दिए गए तो हमारे लिए इजी होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अपने ट्रांजेक्शन नंबर लिखना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो सिंपली हम अपने ट्रांजेक्शन 1 पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा हुआ, नवंबर 1 CSI सिस्टम परचेज मर्चेंटाइज फॉर द 1400 ऑन द क्रेडिट। CSI सिस्टम ने क्या किया, परचेज की है। तो हम सिस्टम कौन सा पढ़ रहे हैं, अपना परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमने एंट्री पास कर देनी है। मर्चेंटाइज इन्वेंट्री और अकाउंट पेएबल ये हमने रूल्स में डिस्कस किया था। तो हम अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम होता है उसमें हमारे पास परचेज होता है, तो हम परचेज लिखते हैं यहाँ पे। लेकिन अब फिलहाल हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम नहीं है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, तो हमने मर्चेंटाइज इन्वेंट्री की बात करनी है और अकाउंट पेबल की बात करनी है। तो हमारे पास जो भी हमारी वैल्यू दी गई है 1400 दी गई है और 1400 दी गई है अकाउंट पेबल मर्चेंटाइज इन्वेंट्री में, यही वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें क्या कहा गया है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं, अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें कहा गया है ऑन नवंबर 5 CSI सिस्टम पेज कैश फॉर द नवंबर 1 परचेज। तो उन्होंने क्या किया है, पेज किया है कैश। तो जब पे किया है कैश तो हमने क्या करनी है, एंट्री पास करनी है पेमेंट वाली। तो अकाउंट पेबल हमारे पास आ जाएगा। मर्चेंटाइज इन्वेंट्री जो हमने अपना डिस्काउंट दिया है हम वो लिखेंगे। सबसे पहले हम डिस्काउंट के लिए अपने डेट्स देखेंगे। डेट्स क्या दिए हुए, हमें 2/5 दिए हुए, n/30 दिए हुए, मतलब 5 डेज में हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो नवंबर 1 में हमने क्या किया था, परचेज किया था, और नवंबर 5 में हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो हमारे पास 2% हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, जो हमें अकाउंट पेबल दिया गया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 क्या होगा, हमारा डिस्काउंट होगा। तो सिंपली ये आपको समझ में आ गई होगी। कैश हमने कैसे निकालना है, जो भी हमारा अकाउंट पेबल होगा, जो हमने डिस्काउंट निकाला होगा, इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो ये जो 1372 ये हमने कैश के करना होगा, पे करना होगा। उसके बाद हमारे पास जो ट्रांजेक्शन 3 आ जाती है, उसमें हमें नवंबर 7 में कहा गया सी सिस्टम डिस्कवर्स एंड रिटर्न दी 100 ऑफ द डिफेक्टिव मर्चेंटाइज परचेज्ड ऑन द नवंबर 1 फॉर द कैश रिफंड। अब उन्होंने क्या किया, रिटर्न किए हैं, तो रिटर्न वाली एंट्री हम पास करेंगे। जो भी हमने ऊपर एंट्री पास की थी, जो हमने नवंबर की 1 में एंट्री पास की थी, उसी को हम क्या कर देंगे, उल्ट कर देंगे। मतलब अकाउंट पेबल ऊपर आ जाएगा, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री क्रेडिट में आ जाएगा। तो हमने $100 की हमने रिटर्न किया, तो $100 लिख लेंगे हम। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन नंबर आ जाती है, उसमें हमने कहा क्या,
क्या कहा गया हमें उसमें, ऑन नवंबर 10 CSA सिस्टम पेज दी 80 कैश फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब उन्होंने अपने एक्सपेंसेस पे किए हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के, तो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री एक्सपेंसेस नहीं आएगा। एक्सपेंसेस किस में आएगा, एक्सपेंसेस हम बात करेंगे उसमें अपने पीरियोडिक सिस्टम में, लेकिन जब हम परपेचुअल की बात करें तो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री लिखेंगे हम। मर्चेंटाइज इन्वेंट्री और कैश लिख दिया हमने, और जो हमें कॉस्ट कितनी थी हमारी 80 थी, तो हमने 88 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5 आ जाती है, उसमें क्या कहा गया है हमें, उसमें हमारे पास कहा गया ऑन नवंबर 13 CS सिस्टम सेल्स, अब वो सेल्स कर रहा है मर्चेंटाइज को फॉर द 1500 ऑन क्रेडिट द कॉस्ट मर्चेंटाइज। अब हमने सेल्स वाली एंट्री पास करनी है, अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 1500 और 1500 दिया गया, और CGS की वैल्यू भी हमें, कॉस्ट वैल्यू भी दी गई है। याद रखना है अपने कॉस्ट की वैल्यू जो भी होगी वो हमारी असल वैल्यू से जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये देखें ये 750 और ये 1500 है, मतलब ये हमारे पास ज़्यादा है, और जो कॉस्ट की वैल्यू है वो हमारे पास कम है, वो हमेशा कम ही होती है, आपने याद रखना है ये बात। उसके बाद हमारे पास CGS और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री मैंने क्या कर दिया, कॉस्ट की एंट्री पास कर दी। और ट्रांजेक्शन 6 में वो क्या कह रहा है हमें, ट्रांजेक्शन 6 में कह रहा है ऑन नवंबर 16 द कस्टमर रिटर्न्स द मर्चेंटाइज फॉर नवंबर 13 ट्रांजेक्शन द रिटर्न आइटम सेल्स फॉर द 200 एंड कॉस्ट 100। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो उन्होंने जो हमारा कस्टमर था जिसको हमने सेल किए थे, जो हमने 1500 के सेल्स किए थे, उसने क्या किया कि हम जो हमारा कस्टमर था उसने मर्चेंटाइज रिटर्न कर दिया। जो हमने ट्रांजेक्शन नवंबर 13 में हमने क्या किए थे, सेल किए थे, जो वो गुड्स जो हमने सेल किए थे कस्टमर को, उसने क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। द रिटर्न आइटम सेल फॉर, अब वो क्या कहते हैं, जो रिटर्न आइटम थे वो कितने के सेल हुए, वो 200 के सेल हुए, और कॉस्ट भी दी हुई है उन्होंने, कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। तो सिंपली हमने क्या करना है, जो हमने यही एंट्री पास की थी इसको हमने उल्ट कर देना है, मतलब सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस लिख देना है और अकाउंट रिसीवेबल लिख देना है। 200 के हमारे पास क्या थे, सेल्स रिटर्न थे, और जो हमारे पास कॉस्ट दी हुई थी, ऊपर हमने CGS और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री किया था, यहाँ हमने क्या किया, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री और CGS। 100 हमें वैल्यू दी गई, तो वही हमने 100 यहाँ लिख दी, और 100 हमने एंट्री पास कर दी। तो सिंपली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी का जो हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, आज हमने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम देखेंगे। अगर क्वेश्चन हो क्यूरी आपने ज़रूर कमेंट करके पूछना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।